कोटिशय वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में कोटिशय वंदन नमन। अनूप भैया बाकी सलाह बाद में करना, पहले जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सुनिए। हम क्षमा मांगते हैं तुमसे, हम क्षमा मांगते हैं तुमसे, क्षमा देना हमें, क्षमा देना हमें, करते हम भी क्षमा तुम्हें दिल से। हम क्षमा मांगते हैं तुमसे, हम क्षमा मांगते हैं तुमसे। Forgiveness, foundation of happiness. Forgiveness, foundation of happiness. क्षमा नींव है खुशियों की। महसूस किया कभी क्षमा मांगने के बाद दिल से कितना सुकून मिलता है, कितना चैन मिलता है, ऐसा लगता है हम हल्के हो गए हैं। किसी से झगड़ा करके हम कितना भारीपन महसूस करते हैं, किसी से शिकायत पालकर हम कितना भारीपन फील करते हैं, बोझिल बोझिल से रहते हैं। जिनके पास बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ा सा शांत कराइए, बच्चों को अपने पास आराम से बिठाएं। मैं दिल से ये बात आपको कहने जा रही हूँ, अगर आपके दिल तक पहुँच जाए तो शायद मेरा सुनाना और ये संवत्सरी पर्व की आराधना सफल हो जाएगी। आप सभी आज क्षमा मांगना चाहते हैं? बोलो। अपने दिल में जो शिकायत भरी हुई है उस शिकायत को मिटाना चाहते हैं? बच्चा कह रहा है हाँ, बाबू प्यारा बच्चा, एक बच्चा कह रहा है बस हाँ, क्योंकि वो बच्चा है ना, वो सरल है। जो सरल होगा वो कहेगा हाँ, है ना। हम तो चिकने घड़े हो गए हैं, पानी की कितनी भी बूंदें डलती रहें, फिसल 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 कर नीचे गिरती रहती हैं, कुछ असर ही नहीं। कोरा घड़ा होगा, बस पता है 8 दिन पर्यूषण करने हैं, संवत्सरी आई है और इसमें सबको फोन पे क्या बोलना है, क्या बोलना है? मिच्छामी दुक्कड़म नहीं, क्या बोलना है? खिमत खामना। मिच्छामी दुक्कड़म और खिमत खामना में डिफरेंस है क्या? मिच्छामी दुक्कड़म है, ये महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत जरूरी है, लेकिन कब? जब हमारी गलती होती है, हमने से जो भी दोष लगा है, हमने कोई गलती की है, उसके लिए क्या बोलना है? मिच्छामी दुक्कड़म। अभी तो हमें शब्द भी सही बोलने नहीं आते हैं। और खिमत खामना किससे करना है? जिसको हमने कष्ट दिया है, हमारे द्वारा जिसको कष्ट पहुंचा है, उससे हमने क्या करना है? खिमत खामना। खिमत खामना उससे करना है। मिच्छामी दुक्कड़म सेल्फ, अपने आत्मा से, अपने आत्मा में जितने हमने दोष लगाए हैं उसके लिए हमने बोलना है मिच्छामी दुक्कड़म। जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं आग का, पानी का, हवा का, 84 लाख जीवा योनि का, इसके जो जो देवसी रावसी जो हमसे हमारे द्वारा जो भी
दोष लगे हैं, उस दोषों के निदान के लिए हमें बोलना है मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन हमारे द्वारा कोई कष्ट में है, हमारे द्वारा कोई पीड़ा में है, हमारे द्वारा किसी का अहंकार बढ़ा है, हमारे द्वारा किसी के भीतर ईर्ष्या जागी है, हमारे द्वारा किसी के भीतर कषायों का जागरण हुआ है, तो जो हमसे नाराज होकर बैठे हैं हमारे गलतियों के कारण से, तो उससे हमने क्या करना है? कीमत शब्दों से या दिल से? बोलो। हर बार तो शब्दों से करते हैं, हर बार तो किसी ना किसी से तो नाराज है ना, अभी भी बहुत सारे लोगों से नाराज हैं और इंतजार कर रहे होंगे वो आकर कीमत खामना करे। बस इंतजार करते करते फिर 1 साल बीत जाता है, अगली संवत्सरी आ जाती है, गांठें ऐसी ही बंधी रह जाती हैं और वो गांठें इतने टाइट हो जाती हैं क्योंकि खोलने का प्रयास ही नहीं किया। तो आज उन गांठों को खोलने का प्रयास करना है। मैं एक छोटा सा रास्ता बताऊंगी आपको जो आपको अच्छा लगेगा, जिससे सामने वाले को अहंकार भी नहीं आएगा और आपको शर्मिंदगी भी फील नहीं होगी कि मैंने उसके सामने जाकर के क्षमा मांगी और वो अकड़ गया। मोस्टली आज सबका रीज़न यही है कि मैं किसी के सामने, बहनें भी आकर यही कहती हैं, भाई भी ये कहते हैं, हमारे साहब किसी के सामने जाकर क्षमा मांगते हैं तो वो और अहंकार में अकड़ जाता। देखा ना, मैंने इसको झुका के छोड़ा। क्या सोचता है? उसको समझ ही नहीं है, वो विनम्र नहीं होता। क्षमा का आदान प्रदान दोनों तरफ से बराबर होता है तो दोनों तरफ से ग्रंथियां खुलती हैं। हमारे बुजुर्गों ने क्षमा की मशाल दी हमें। देखिए, पहले समय में जब लेटर भी लिखा जाता था तो उस लेटर के नीचे क्या लिखते थे? भूल चूक माफ करना। क्षमा से हमने कभी मुख नहीं मोड़ा, ये हमारी संस्कृति है। लेटर भी लिखते थे तो उसमें लिखते थे भूल चूक, लिखते थे ना। और यहाँ तक कि किसी पेड़ से पत्ता भी तोड़ते थे तो पहले उसको, पेड़ को नमस्कार करते थे। इसका मतलब क्या है? कि तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। देखो कितनी सुंदर ये संस्कृति है हमारी, कितनी प्यारी। अगर किसी बुक को पाँव लग जाता है तो तुरंत क्या करते हैं? करते थे या करते हैं? करते हैं। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट बच्चा है ये, कितने जल्दी रिप्लाई करता है। तो ऐसे क्या करते हैं हम आज भी जो करते हैं, हम सबसे पहले जब धरती पे पाँव रखते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते थे पहले? धरती को स्पर्श करके अपने माथे पर लगाते थे। इसका मतलब धरती माता से हमने क्या मांगी? आज मांगते हैं? नहीं। आज हमारे कितने सारे जो संस्कारों की मशाल है वो बुझ गई है। वो संस्कारों, देखिए जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें पल पल पर क्षमा का मंत्र जपा जाता था। और हमारी जो जैन संस्कृति है, जैन संस्कृति में तो क्षमा का इतना विशेष महत्व है कि वहाँ पर जो प्रतिक्रमण है वो क्षमा का रूप ही तो है। जो हमसे पाप दोष लगे हैं उन दोषों की आलोचना करना, उन जीवों से क्षमा याचना करना, ये प्रतिपल हमारी क्या है? प्रतिपल क्या है ये हमारी? ये हमारी क्षमा है। मेरे शब्दों को यूं ही मत समझना, मैं कोई आपके सामने व्याख्यान नहीं दे रही हूँ, मैं कोई प्रवचन देने के लिए नहीं बैठी हूँ। आज जो हमारा पर्व है उसको हम दिल से मनाएं। जो हमारे भीतर में ग्रंथियाँ हैं, जो हम बांध कर बैठे हैं, क्षमा किससे मांगते हैं? बस उसी से जिससे बोलचाल है। पहला फोन भी उसी को करते हैं जो प्रिय है। जो नाराज है वो आज तक नाराज है। जिसके लिए हमारे मन में ग्रंथि है उसके लिए आज तक ग्रंथि है। कितनी संवत्सरियां मना ली। ये क्या कर रहे हैं? रिवायत, रेपिटेशन, रिपीट कर रहे हैं बस। कीमत कामना, कीमत कामना, कीमत कामना, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। अरे उसके अंदर तक पहुंचो, उस शब्द की गहराई तक पहुंचो। वो शब्द क्या है? आज का पर्व क्या है? आज तुम्हें हल्के होना है। आज तुम्हें निर्ग्रंथ की साधना करते करते तुम्हें 8 दिन हो गए। निर्ग्रंथ वचनों की साधना करते करते
सुना ना आपने गज सुकमाल का, क्षमा का पुजारी। किसी ने एक गाली तुम्हें दी, तुमने बर्दाश्त की इन 8 दिनों में? किसी ने तुम पे क्रोध किया, तुमने बर्दाश्त किया इन 8 दिनों में? या पलटकर फट पड़े? बर्दाश्त किया? क्षमा का पुजारी क्या था वो गज सुकमाल। आग रखी जाए सिर पे और कोई सिर ना हिलाए और उसको धन्यवाद देता रहे, ऐसे गजब की साधना। पता है 3 ज्ञान 4 ज्ञान के धारी गौतम स्वामी आनंद श्रावक के यहाँ पर गोचरी के लिए गए। सुन लेना ध्यान से, अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपने गौरव को, अपने गर्व को। गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारी थे और आनंद श्रावक के यहाँ पर गए। आनंद श्रावक ने कहा, भगवान मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। क्या कहा? भगवान मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। गौतम स्वामी कहने लगे, आनंद श्रावक आलोचना करो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें अवधि ज्ञान नहीं हुआ है। आनंद श्रावक को क्रोध नहीं आया, आनंद श्रावक को बुरा नहीं लगा। गौतम स्वामी इतना कहकर चले गए और परमात्मा के पास आए। प्रभु, आनंद श्रावक ने ऐसा कहा है कि उसको अवधि ज्ञान हुआ है। हाँ गौतम, आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ है, जाओ उससे क्षमा। 4 ज्ञान का धारी मुंह में एक बूंद पानी की डाले बिना तुरंत उल्टे पांव वापस आए और आनंद श्रावक के पास आकर क्षमा मांग रहे हैं। 4 ज्ञान के धारी कि मुझसे मिथ्या भाषा का दोष हुआ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपने सत्य कहा। आनंद श्रावक कहने लगे, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, अपनी चरण रज मेरे करीब लेकर आओ, आपके चरणों को छूकर मैं धन्य हो जाऊँगा। आनंद श्रावक को अहंकार नहीं आया। हम जैसे होते, तुम जैसे होते, 4 ज्ञान का धर्ता आकर मेरे सामने क्षमा मांग रहा है और ये बात कितने लोगों में फैलाते। आज अगर किसी से थोड़ी सी बात हो जाती है, दूसरा व्यक्ति आकर क्षमा मांगता है, तो इस बात को कितने लोगों को बताते हैं। देख लिया, मैंने कहा था ना कि एक दिन वो मुझसे माफी जरूर मांगेगा। माफी मांगना और उसका ढिंढोरा पिटना, या मैं माफी मांगकर आया हूं इसका ढिंढोरा पिटना, ये माफी नहीं है। माफी कैसी है? हम महावीर के पुजारी हैं, जिसने डंक लगाया उसको भी क्षमा किया। और गौशालक जिंदगी भर महावीर का विरोध करता रहा। एक बात सुनने वाली है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने वाली। अंतिम समय में गौशालक के मन में पश्चाताप जगा। गौशालक का नाम कुछ लोग ही जानते होंगे, क्योंकि आप लोग ने सुना नहीं, सुनते नहीं, तो गौशालक का पता क्या चलेगा। जिस समय महावीर को ज्ञान भी नहीं हुआ था, केवल्य नहीं हुआ था, तब से महावीर का शिष्य बन गया था गौशालक, प्रलोभन के कारण। कैसे? उसने प्रभु के ऊपर, जहाँ कहीं प्रभु का पारना हो रहा था, सुनैये बरसते देखे, सोने की वर्षा हो रही थी। तो उस समय गौशालक ने सोचा कि ऐसी साधना मैं भी करूंगा कि मेरे ऊपर भी देवता सुनैये बरसाएं, सोने की मोहरें बरसे मेरे ऊपर भी। और इस लालच में गौशालक परमात्मा महावीर के साथ रहने लगा, और रहते रहते उसने बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी लब्धियां, बहुत सारी चीज़ें, और उसने तेजोलेशा आदि ये चीज़ों की विधियां सीख ली थी। और देखो कैसा था वो गौशालक, जिससे विधि सीखी उसी के ऊपर उसका प्रयोग, महावीर को जलाने के लिए ही उसका प्रयोग कर दिया। लेकिन अंतिम समय में उसको पश्चाताप जागा और वो कहने लगा कि जो मुझे तारण जहाज उसके नज़दीक होकर भी मैं पार ना हो पाया। सूर्य की किरणें मेरे पास थी, सूर्य का तेज मेरे पास था, लेकिन मैं उस तेज को ले ना पाया। मुझ जैसा धृष्ट, दुष्ट, पापी, दुष्ट और कौन होगा। और उसके दिल में इतनी ज़्यादा क्षमा जागी, इतना ज़्यादा पश्चाताप जागा कि उस पश्चाताप ने
गोशालक को देवलोक में पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? देवलोक में पहुंचा दिया। जब तुम्हारे जीवन पर कहर बरसता है, फिलहाल एक बार तो देवलोक में पहुंचा दिया, उसके बाद तो आकर उसकी गति बहुत खराब होने वाली है। उसे बहुत बार नरकों में जाना है, क्योंकि उसने किसकी अशातना अभिनय की है? अपने उपकारी की। जो अपने उपकारी से द्वेष करता है, परमात्मा क्या कहते हैं? जब तुम्हारी जिंदगी में कहर बरसता है, जब तुम्हारी जिंदगी में बुरा से बुरा समय आता है, तो समझ लेना तुमसे कहीं देव, गुरु और धर्म की अभिनय अशातना हुई है। क्या हुई है? कभी देव, गुरु, धर्म से क्षमा याचना करते हो? किसी भाव में, किसी जन्म में मैंने देव, गुरु और धर्म की, बहनों बच्चों को थोड़ा संभाल लीजिए ना, जिनके बच्चे हैं, कभी मुझसे देव, गुरु और धर्म की जन्मों जन्मों की यात्रा में आज तक मुझसे देव, गुरु और धर्म की अभिनय अशातना हुई है, तो आज क्षण तक मैं उसकी आलोचना, उसकी क्षमा मांगता। एक संत एक गली से निकलते थे हर रोज। एक औरत को पता नहीं क्या दुश्मनी थी, संत तो किसी को कुछ कहते नहीं थे, अपने घर का सारा कचरा उठाती और उस संत के सिर में डाल देती जैसे वो निकलते, और 2-4 गालियां भी देती। रोज ऐसा करती। संत वहीं से निकलते, कुछ भी नहीं कहते, ऊपर देखते भी नहीं कि कौन है। लेकिन एक दिन वो निकले तो कचरा सिर में नहीं आया। अगले दिन फिर निकले, सिर में कचरा नहीं आया। आज उनसे रहा नहीं गया, वो उसी घर की सीढ़ियां चढ़ गए। उस घर की सीढ़ियां चढ़े तो क्या देखा? जो हर रोज देवी कचरा फेंकती थी, वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, कर्रा रही है, कर्राने की आवाज आ रही है, उसकी आंखें बंद पड़ी हैं। एकदम क्या देखा कि वो पानी ही पानी 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 चिल्ला रही है, आंखें बंद हैं, जोर जोर से कर्रा रही है। संत ने पास ही मटका रखा था, उसमें से पानी गिलास में भरा और उसको उठाया और पानी उसके मुंह को लगाया। वो कहती, दुआएं हैं तुम्हारे लिए। संत ने कहा, बहन आंखें तो खोलो। आंखें खोलकर देखा तो हैरान रह गई। वही संत, वही व्यक्ति जिसके ऊपर हर रोज कचरा फेंकती थी, आज उसके पास कोई आकर फटका नहीं और वो पानी पिलाने के लिए आ गए, उसकी सेवा करने लगे, उसका बिस्तर चेंज करने लगे, उसको कुछ बना के देने लगे। एकदम आंखों से अश्रुधारा बह चली और कहने लगी, महात्मा महात्मा महात्मा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं इतने समय से हर रोज आपकी अशातना करती रही, आपके ऊपर कचरा फेंकती रही, मुझे माफ कर दो। संत ने कहा, बहन मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, लेकिन क्या करूं, वो माफी तेरे पास आज पहुंची है। वो माफी तेरे पास आज पहुंची है कि तेरा मन पिघल गया क्षमा मांगने के लिए। ऐसा कभी हम अपने जीवन में कर सकते हैं? कर सकते हैं? थोड़ी सी जो शिकायत है वो भी नहीं मिटा सकते। कचरा डालने वाले को, गाली देने वाले को कहाँ माफ कर सकते हैं? शायद मैं भी ना कर पाऊं। एक कटु वचन सुनने वाला अगर उसको धैर्य से सुनता है तो उसको 7 उपवास का लाभ मिलता है। इतना ज्यादा असर है कटु वचन को। कौन सहेगा? जिसके भीतर में धैर्य होगा। जिसके भीतर में धैर्य नहीं होगा वो किसी का कटु वचन। तो आज की इस संवत्सरी को नष्ट मत करना। बड़े अनमोल हैं ये दिन। पता नहीं अगली संवत्सरी जीवन में आए या, क्योंकि हर पल किसको याद करना है?
मृत्यु को और धर्म को। हर पल जो मौत और धर्म को याद करता है वो बहुत सारे पापों से बच जाता है। आज की संवत्सरी ऐसी मना लेना। अब मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि कुछ लोगों की बात ऐसी होती है जो ये कहते हैं कि महाराज साहब हम सामने जाके क्षमा याचना नहीं कर सकते। हम सामने जाके, आप में से कोई सोचता है ऐसी बात? अंदर जिसके लिए शिकायत पाली है वो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम सामने जाकर, तो एक काम करना, एक काम करोगे, क्षमा की साधना करोगे। सामने जाने की जरूरत नहीं है, मत जाओ, लेकिन दिल से एक जगह बैठकर आज रात्रि में 2 मिनट का ध्यान करना और ध्यान करते करते ये कहना कि मैं अपने ध्यान के क्षेत्र में, जिसका नाम लेना है तुमने, जिससे तुम्हें शिकायत है, कि मैं अपने ध्यान के क्षेत्र में तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। कर सकोगे ऐसा? मैं अपने 2 मिनट आंखें बंद करना, आंखें बंद करके कहना कि मैं अपने ध्यान के क्षेत्र में तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। उसका नाम लेना, 1 नाम है, 2 नाम है, 3 नाम है, 4 नाम है, 5 नाम है, कितने भी लोगों से, क्योंकि ये जो वैर आपके भीतर में आया है ये ऐसे ही नहीं आया, ये कोई मुखौटा पहनकर आया है, क्योंकि बुरी चीज को तुम ऐसे ही अंदर आने नहीं दोगे। एक बात सुनना ध्यान से, समझने की बात है कि किसी भी गलत चीज को अपने घर में स्थान दे दोगे? कोई दुश्मन आपके घर में आकर घुसे, उसे घुसने दोगे? बोलो, घुसने दोगे? नहीं घुसने दोगे। फिर कैसे उसको घर में एंट्री कैसे दोगे? कैसे एंट्री दोगे? वो आपका दोस्त बनकर आएगा तो उसको एंट्री दोगे। आपके घर में, आपके जीवन में किसको एंट्री दोगे? सीता को चुराने के लिए रावण क्या बनकर आया था? साधु, साधु बनकर आया था। जब जब कोई राक्षस साधु का रूप धारण करता है तभी सीता का हरण होता है। कैसा सुंदर सलोना रूप साधु का बनाकर आ गया। जब जब तुम्हारे अंतर रूपी, प्रेम रूपी सीता का हरण होता है तो कौन तुम्हारा दुश्मन कोई दोस्त का रूप बनाकर आता है, वहां से दुश्मनी की यात्रा चालू हो जाती है। दोस्त ही दुश्मन बनता है। कौन बनता है? दोस्त ही दुश्मन बनता है। उसी से आज हमारी शिकायत है, जिससे पहले हमारा प्यार था। तो आज आपने क्या कहना है कि मैं अपने ध्यान के क्षेत्र में, जिसका भी नाम लेना चाहते हो, आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरी काया से तुम्हें कोई अशुभ कहा, जलनवश, क्रोधवश, कषायवश, कंपटीशन के लिए, तुम्हारे बंगले को देखकर मुझे चिढ़न हुई, तुम्हारे कारोबार को देखकर मुझे चिढ़न हुई, तुम्हारी कितनी सारी अच्छी चीज़ों को, अच्छाइयों को देखकर मेरे भीतर द्वेष जागा। बिना बात मैंने द्वेष पाल लिया। तुम्हारी एक छोटी सी बात के बदले मैंने 10 गालियाँ तुम्हें निकाल दी और तुम्हारे लिए अशुभ सोचा। मैं उन सब से आज प्रेम से भरकर क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कर सकते हो? ऐसा कर सकते हो? सामने जाकर ना सही, कम से कम अपने स्थान पर बैठकर ऐसी माफ़ी मांग सकते हो। लेकिन आपके घर में जो रहने वाले लोग हैं उनसे तो आमने सामने क्षमा याचना कर लेना। जो आपके रिश्ते हैं, जिन रिश्तों को आप बिगाड़ कर बैठे हैं, बोलो। अगर उनके अहंकार का पोषण होता है तो मत मांगना, वो दिल से महसूस करना। अगर वो अहंकार में भरते हैं तो मत मांगना, लेकिन अपने दिल से हल्के हो जाना, अपने दिल से। लेकिन आपको लगता है कि मेरी क्षमा मांगने से सामने वाला पसीज जाएगा, सामने वाला कोमल हो जाएगा, सामने वाला भी भार से मुक्त हो जाएगा, तो आप क्षमा, आओ मिलकर क्षमा का आगाज कर लें।
आओ दिल से आज क्षमा का आगाज कर लें, दो चार बातें खुद के साथ कर लें, दो चार बातें खुद के साथ कर लें। औरों की आलोचना तो बहुत की है, औरों की बात तो बहुत की है, क्यों ना करुणा प्रेम और मैत्री से, क्यों ना आज क्षमा याचना से रोशन अपना कल और आज कर लें, अपना कल और आज कर लें। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आज क्षमा की साधना नहीं की तो आपके परम पयुषण अधूरे हैं। आज हृदय में संवेदना है, 8 दिनों का ये आगम सुना है, उन महापुरुषों की आपने उनके संयमी जीवन का, उनकी क्षमा को सुना है, उनकी करुणा प्रेम और मैत्री को सुना है। आज आपका हृदय गीली मिट्टी है, इस गीली मिट्टी को जैसा भी मोड़ दोगे वैसा ही बन जाएगा। आज अपने आप को लकड़ी की तरह बना लेना, लकड़ी को पानी में डालो तो वो पानी पर तैरती है, थोड़ा सा भी धक्का दो तो वो आगे पहुंच जाती है। आज अपने अंतर हृदय को ऐसी लकड़ी की तरह बना लेना, जरा सा धक्का देना कि आपकी नैया पार हो जाए। सामने वाला भारी होता है, होने दो, तुम तो हल्के हो जाना। कोशिश करना कि उसके अंदर भी हल्कापन आए। तो आज मेरा यही कहना है और मैं भी निरंतर बोलती आ रही हूँ। मेरे शब्दों से आपको कोई चोट पहुँची हो, आपका अंतर हृदय दुखा हो, कभी कोई ऐसी प्रेरणा, कोई कड़वा वचन मेरे द्वारा बोला गया हो, तो मैं भी आपसे अंतर हृदय से क्षमा याचना करती हूँ। आप भी उदार बनकर क्षमा का प्रदान करें। मुझे तो क्षमा दे दोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनके लिए है जिनसे आप शिकायत से भरे हैं। आज शिकायत मिटा देना, अपने अंतर हृदय को प्रेम से भर लेना। शिकायत मिटाओगे पक्का संवत्सरी लासानी हो जाएगी, लाजवाब ये संवत्सरी हो जाएगी। तो बहनों, आप लोग भी अपनी सासू से, ननद से, देवरानी से, जेठानी से, देवर से, जेठ से, जिससे भी शिकायत पाली है, पड़ोसन से, सहेली से, मौसी से, जो भी रिश्ते हैं, ये 18 तरह के रिश्ते, अगर इन रिश्तों में कहीं आपके अंदर में कटु बंधन बंधा हुआ है, गांठ बंधी हुई है, तो आज क्या करना, क्या करोगे? बोलो, माफी मांगोगे? सच में अपने घर का वातावरण अच्छा बनाओगे? कुछ चेहरे तो ऐसे लग रहे हैं सचमुच में वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ सभी मांगना, सभी घर के वातावरण को अच्छा बनाना, संघ समाज के। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो समाज में रहकर एक दूसरे से, मेरी बात सुनो, जो संघ और समाज में रहकर भी एक दूसरे से कटे फटे से रहते समाज में हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन में लगे रहते हैं। कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ प्रूव करने के लिए, अपने आप को एक दूसरे से अच्छा दिखाने के लिए, इस भावना का त्याग कर देना। आज इस भावना का त्याग कर देना, सरलता लेकर आना, कंपटीशन को छोड़ देना, धर्म की आराधना में आगे बढ़ना। इन दोनों बच्चों ने कितना शोर कर रखा है, किनके बच्चे हैं ये? आप बिठाते ही नहीं हो इनको। तो युवक मंडल हो, कोई भी मंडल हो, मैं एक सामूहिक सभी को ये बात कह रही हूँ कि अगर आपके मन में एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का कंपटीशन पाल कर रखा हो कि मुझे अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, दूसरे को चाहे नीचे गिराना पड़े, इस भावना को खत्म करके जाना। आज संवत्सरी पे ये भावना खत्म करके बच्चों के जैसे कैसे सरल बनना, जैसे मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो इतने सरल है, इतने सरलता है उनके अंदर कि जैसे बच्चे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, फिर भी वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो आपको भी अपनी मस्ती में मस्त रहना है। एक दूसरे से जो हमारी कंट्रोवर्सी है, एक दूसरे से जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे से अच्छा बनने की जो गंदी आदत हमने पाल कर रखी है, अरे फूल में खुशबू होगी तो सब जगह सुवास फैलनी ही फैलनी है, उसमें देर नहीं लगेगी। अगर तुम कागज के फूल बनाकर और सेंट लगाकर रखोगे तो उसकी सुवास कितनी देर रहेगी? हाँ,
कागज़ का फूल बना दिया और सेंट लगा दिया, उसकी खुशबू 1 या 2 दिन रहेगी, तो ऐसी खुशबू का भला क्या फ़ायदा। सचमुच के फूल बन जाओ ना, अच्छी खुशबू सब जगह फैलती रहे। तो इतना ही कहूँगी, अभी और भी कार्यक्रम है।